एक कुंडली जो है आयताकार हो सकती है या वर्ताकार हो। अपने अक्ष के परितः किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल के लिए व्यंजक की स्थापना करनी है। माना कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। ये जो इस तरह से समांतर सी रेखा दिखाई दे रही है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और इसके अंदर एक आयताकार कुंडली PQRS या ABC हो सकती है, जो भी किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है कोणीय वेग से। तो अब हम क्या करते हैं, माना कि इस कुंडली को जिसका क्षेत्रफल A है, एक चुंबकीय क्षेत्र B से T समय में थीटा कोण इसको घुमा देते हैं। चित्र नंबर 2 से देखें। तो अब हमने क्या करा, इसको T समय में थीटा कोण से इस कुंडली को घुमा दिया। जब इस थीटा कोण से घुमाएंगे तो अब ये देखो, ये वाला जो है ये कोण है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमें ये वाला चाहिए। आधार तो चुंबकीय क्षेत्र B है, तो ये हो गया, देखो ये कर्ण हमें चाहिए। तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है। तो ये हमारा हो जाएगा B कोस थीटा हो जाएगा। और थीटा बराबर होता है ओमेगा बराबर थीटा बटे T। तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा T। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। ये हो गया। इस प्रकार से माना जब किसी कुंडली को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। माना कुंडली का क्षेत्रफल A है और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में T समय में थीटा कोण घूम जाती है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। तो फाई बराबर होगा BA कोस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स तो थीटा का मान होता है ओमेगा T। ये ओमेगा बराबर होता है थीटा बटे T। इस प्रकार से हम इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा T हो जाएगा। फाई बराबर को BA कोस ओमेगा T चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन अर्थात T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो D फाई अपॉन D थीटा बराबर डी थीटा BA कोस ओमेगा T। तो इसका अवकलन होता है, क्या होगा, कोस ओमेगा T का होगा, देखो माइनस साइन हो जाएगा साइन ओमेगा T। तो अब ये जो ओमेगा है ये शुरू में आ जाएगा, इसकी एक बार करेंगे तो शुरू में ले लेंगे तो ओमेगा। तो इसी प्रकार से D फाई जो है बटे DT बराबर माइनस सूत्र की वजह से आया है BA ओमेगा शुरू में आ गया, तो साइन ओमेगा T समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब फैराडे के प्रथम नियम से क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये समीकरण नंबर 1। तो E बराबर माइनस N D फाई बटे DT। तो ये जो है इसका मान हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे, बिल्कुल ये का यही रख देंगे। ये रख दिया हमने यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा E बराबर NB ओमेगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमारा ये व्यंजक हो जाएगा। अब यदि किसी कारण से ओमेगा T बराबर 90 हो जाए या अधिकतम मान हो जाए, तो क्या होगा, अधिकतम मान के लिए तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है अधिकतम मान के लिए, तो ये E नॉट हो जाएगा। तो NBA ओमेगा साइन 90 का मान F हो गया। तो इस प्रकार से E नॉट बराबर होगा NBA ओमेगा। तो ये जो ओमेगा होगा इसके स्थान पर यहाँ पर समीकरण नंबर जो हमारी ये वाली है, तो इस पर रख देंगे। तो रखने पर क्या होगा, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा T, ये इसका व्यंजक होगा। और महत्वपूर्ण है, इस पर एक अंकित प्रश्न भी आना है, या तो हमको ये सिद्ध करने के लिए आएगा या हमको ये सिद्ध करने का आएगा। इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, बार बार करने से